नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं औसत, और औसत की ये हमारी पार्ट नंबर 5 यानी हमारी 5वीं क्लास है औसत की। ये 4 क्लास पीछे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना कोई देरी करे हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। c का मान कितना है पूछा है। c का मान क्या है? ऑप्शन है a -2, b 2, c 4 और d 6। ये हमारे ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? अब कल की क्लास पे हम जाते हैं। तो कल की क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रत्येक संख्या में अगर कुछ भी जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उसका प्रभाव सीधा हमारा औसत पर पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है? औसत 20 था, कितना हो गया? 22 हो गया। तो औसत कितना बढ़ गया? 2। अगर औसत हमारा 2 बढ़ गया है, औसत हमारा कितना हो गया? 2 बढ़ गया है, तो इसका मतलब संख्या में भी 2 बढ़ा होगा। और जब संख्या में 2 बढ़ा होगा और यहाँ पे कितना बढ़ाने की बात कर रहा है? c। तो c का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। c का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है? सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल में कहा है कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी का 2 गुना है। यानी हमारी 4 संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 संख्याएं हमारे पास में। अब इसने कहा पहली 3 का औसत, तो औसत कैसे करते हैं? योग बटे संख्या। 3 है ना, अगर 3 है तो 3 से भाग कर देंगे। बराबर क्या है? ये चौथी संख्या का 2 गुना है, तो चौथी संख्या जो है इसका 2 गुना, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे 3 से यहाँ गुणा कर देंगे और 4 को इधर ले आएंगे, तो ये जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, और अपॉन में कितना आ जाएगा? ये फोर्थ, और बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और अपॉन में हम मान सकते हैं 1। ठीक है, तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना हो गया? 6, और चौथी संख्या हमारी कितनी होगी? 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? सॉरी, चौथी संख्या हमारी कितनी होगी? 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी चारों संख्याओं का योग कितना हो गया? 7 हो गया। अगर यहां से योग की बात करें तो औसत कितना है? 12, और संख्या 4 है तो योग कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 48/7। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48/7। हमसे यही पूछा था कि चौथी संख्या क्या है। तो ये चौथी संख्या तो थी, ये क्या थी? ये जो 1 थी, 1 क्या थी? चौथी संख्या थी, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 48/7। तो चौथी संख्या हमारी 48/7 ही हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं अपनी क्लास का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ये हमारा सवाल है, और इसका आंसर कैसे बताएंगे? सवाल है m संख्याओं का औसत कितना है? n², और n संख्याओं का औसत कितना है? m²। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? मैं बात करता हूं यहां से, m संख्याओं का एवरेज n², तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर मैंने बताया था औसत गुणा संख्या, तो औसत n², संख्या m होगी, तो mn² हो जाएगा योग। ठीक है, और n संख्याओं का औसत m² है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा m²n, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अगर सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का योग भी चाहिए। सभी संख्याओं का औसत, अगर सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का योग भी चाहिएगा। तो योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना हुआ? mn² प्लस
एम स्क्वायर एन, और अपॉन में संख्या कितनी होगी, एम यहाँ पर एन यहाँ पर, कितनी होगी एम प्लस एन, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम एम एन कॉमन ले लेते हैं, एम एन कॉमन लेंगे तो एम गया, यहाँ से एक एन गया तो एन बचेगा, एन प्लस यहाँ पे एम गया, एक एम बचा और एन गया तो एम ये बचा, और अपॉन में क्या होगा एम प्लस एन, तो एम प्लस एन से एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एम एन, ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा आंसर एम एन, तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा एम एन हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत अगली नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, और आंसर क्या होगा, बेहद आसान क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 60 औसत वाली, औसत कितना दिया 60, संख्या कितनी है 4, तो पहले हम योग की बात ना कर लें, पहले हम सीधा योग की बात कर लें। औसत कितना है 60 और संख्या कितनी है 4, तो योग कितना हो जाएगा 240, इतना योग हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पहली जो संख्या है, फर्स्ट संख्या, बाद की जो तीन संख्या सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो तीन संख्या है, इनके योग का कितना है 1/4, इनके योग का कितना है ये 1/4, योग का 1/4 पहली संख्या है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट अपॉन में कितना सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ बराबर कितना 1/4, यानी पहली संख्या अगर 1 है तो बाद की तीन जो है वो कितनी है 4 है, टोटल मिला कितना हो जाएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितना था 240, 5 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, 5 140 होते हैं, तो 1 की वैल्यू 48 हो जाएगी, और एक क्या था पहली संख्या ना थी पहले 1, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 48। बात समझ गए होगे, तो आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है विज्ञान की 3 कक्षाएं A, B, C जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं, कक्षा A, B और C के औसत अंक क्रमशः 83, 76 और 85, 83, 76 और 85 हैं। यदि कक्षा A तथा B के औसत अंक A तथा B के औसत अंक 79 तथा B और C और B तथा C के औसत अंक 81 हो तो कक्षा A, B और C के औसत अंक कितने हैं,
देखिए भी तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। देखते हैं सवाल को, पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल है विज्ञान की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए, बी और सी के औसत अंक क्रम से कितने? 83, 76 और 85 हैं। यदि कक्षा ए और बी के औसत अंक 79, बी और सी के औसत अंक 81 हो तो कक्षा ए, बी, सी के औसत अंक, मतलब तीनों के मिला के हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले मैं ए, बी और सी यहां पर ऐसे रख लेता हूं, ठीक है। ए के कितने थे? 83, बी के कितने थे? 76 और सी के कितने थे? 85, ठीक है। अब आगे देखेंगे ए और बी दोनों के मिला के, ए और बी के दोनों के मिला कितने? 79, तो इनके बीच में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी और सी के दोनों के मिला कितने? 81, इनके बीच में रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखो ए और बी के अलग अलग दे दिए, ए और बी के एक साथ दे दिए, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा के रेशियो बना सकते हैं। इनका रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बी और सी के अलग अलग हैं और बी और सी के एक साथ है 81, तो यहाँ भी मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। कितना आ जाएगा? 4 और ये 5, ठीक है। अगर यहाँ गौर से देखें तो बी यहाँ भी 4 आ रहा है, बी यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो बी कितना हो जाएगा? 4। यानी ए बी सी का जो रेशियो मुझे मिल गया, ए बी सी का रेशियो कितना मिल जाएगा मुझे? ए बी और सी का मुझे रेशियो मिल जाएगा कितना? 3:4:5। यानी केवल अगर ये पूछा होता कि ए बी सी की कक्षाओं, ए बी सी कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 3:4:5 में आंसर दे देता। लेकिन अभी क्या पूछा है? तीनों का औसत, तीनों का एक साथ औसत बताना है। इसका था 83, इसका था 76 और इसका था 85। अब एक तरीका तो ये होता है कि इसमें इसकी गुणा करो, इसमें इसकी गुणा करो, इसमें इसकी, सारा योग आ जाएगा और सारे योग को हम डिवाइड कर देंगे 4, 3, 7, 4, 3 और 4, 7, 5, 12 से। लेकिन हम करेंगे किससे? डेविएशन मेथड से। किससे करेंगे? डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड से मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज मान लेता हूँ 83, 76 और 85 है ना। मैं मान लेता हूँ एवरेज कितना? 80। कितना मान लूं? 80 मैंने एवरेज मान लिया। मैंने 80 एवरेज मान लिया तो ये कितना? 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो यहाँ +3 का, यहाँ पे क्या होगा? +3 का डेविएशन, +3 का 3 में, तो 3 3 9 हो जाएगा, +9। यहाँ पर -4 का डेविएशन है, ये 80 है, 76 तो -4 का डेविएशन दूसरी क्लास में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और माइनस का 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा? +5, तो +5, 5 में 5 पंजे 25 का डेविएशन। अब ये बढ़ जाएगा किसमें? 4, 3 और 4, 7, 5, 12 में। इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9 और 25 34, 34 में से 16 जाएंगे 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 80 + 18/12, ठीक है। और 18/12 कितना होता है? 18/12 होता है हमारा 1.5 यानी 1.5। तो कितना आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 81.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर। कितना आ जाएगा? 81.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना है। ए बी सी का पहले औसत रख लेंगे, फिर ए बी का अलग, बी सी का अलग, इन सबसे रेशो निकालेंगे तो ए बी सी का 3:4:5 रेशो आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हमें एवरेज बनाना है तो इसका देखो, इसमें छात्रों का अनुपात मिल गया, इनका औसत मेरे पास था ही, तो डेविएशन मेथड से मैंने क्या किया? 80 मैंने क्या कर लिया? 80 मैंने एवरेज मान लिया। अब डेविएशन देख लेते हैं कितना 80 से। ये 83 है, 3 ज्यादा तो +3, ये 76 है, 4 कम तो -4, 85 है +5, ठीक है। अब ये +3 3 में, तो 3 दिया 9 हो जाएगा प्लस का। ये -4 4 में, तो -16 हो जाएगा। ये +5 5 में, तो +25 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे कितने से? यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा? 3 4 7 5, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 80 + ये 18 हो जाएगा। 18/12 बराबर कितना हो जाएगा? 81.5। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारी वीडियो का? क्वेश्चन नंबर 6 है ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपए है। बी और सी की वार्षिक औसत आय 75,000 रुपए है। और
सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000 रुपये है। 78,000 रुपये है। एक ही वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, एक ही वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है और इसका आंसर भी बेहद आसान है। कैसे करेंगे? ए और बी की औसत आय 80,000 दे दी, बी और सी की औसत आय 75,000 दे दी, सी और ए की औसत आय कितने दी? 78,000 दे दी। तो ये कह रहा है कि ए की औसत आय ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो, हम करेंगे योग पर बात। हम किस पर करेंगे? योग पर। ए प्लस बी का मतलब ए और बी का योग निकालना है। ए और बी का औसत कितना है? 80। 1000 को छोड़ देते हैं, अभी सवाल को आसान करना है तो हम देखो सब में यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, तो 1000 को छोड़ देते हैं। मैं कह देता हूँ ए और बी की वार्षिक औसत आय कितनी है? 80। ए और बी का औसत कितना है? 80। तो योग कितना हो जाएगा? 160। डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को, ऐसा मैं लिख दूं ए और बी औसत कितना? 80। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुना यानी 160, ऐसा लिख दें। ठीक है, फिर आप बात आती है किसकी? बी और सी की। बी और सी का कितना है? औसत 75। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुना, क्योंकि 2 ही होगा ना, तो 150, 150। सी और ए का औसत कितना? 78,000 था। 78 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 156। कितना हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सबको चेक कर लेता हूँ, सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने पर ही कितना हो जाएगा? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा बराबर। ये कितना हो जाएगा बताओ? 150, 300, 450, 450, कितना हो जाएगा? 460 और 6 466, इतना आ जाएगा। तो 2 से जब हम काटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 233। कितना आ जाएगा? 233। ये आया a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ सकता है, a का भी पूछ सकता है, b का भी पूछ सकता है और c का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर a का पूछा था, मैं तीनों को बताता हूँ। a b c की वार्षिक आय क्या हो सकती है? देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 233। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 233। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है ये कितना, कि हमें बताओ ए का। अगर ए का बताना है तो बी और सी हटाना पड़ेगा। अगर ए का बताना है तो यहाँ से बी और सी हटाना पड़ेगा। बी और सी का कितना आया था? 150। कितना आया था? 150। तो 233 में से कितना हटा देंगे हम? 150। कितना बचेगा? 83। तो ए का जो आ गया वो 83 का मतलब 83,000। मैं 1000 पीछे हटा चुका था, क्योंकि 3 बार जीरो बार बार लिखना बेवकूफी है, तो पहले हम तीनों जीरो को हटा ही दे देते हैं। अब 83 आ गया तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं कितना? 83,000 करके, ऐसे। ठीक है, जो 3 जीरो पहले मैंने हटा दी थी, मैंने लास्ट में आके वो लगा दी। अगर मुझे बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ए बी सी का कितना है? 233। ठीक है, अब बी का अगर निकालना है तो ए और सी को हटा दो। ए और सी कितना आया था? 156। तो यहाँ से 156 हटा दोगे, 156 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 6 रह जाएगा यहाँ पर, और मतलब यहाँ पर तो रहेगा 13 में 6 के 7, और यहाँ कितना रहेगा? 22 7 मतलब 77,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सी का पूछता तो सी का कैसे निकालेंगे? 233 है तीनों का, सी का निकालने के लिए ए और बी को मुझे हटाना पड़ेगा। ए और बी कितना है? 160। अगर मैं 160 यहाँ से हटा दूं तो कितना बचेगा? 73,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके हम इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अच्छे सवाल हैं आज की क्लास में, बहुत बेहतरीन सवाल हैं। पिछला वाला भी सवाल बहुत अच्छा था और ये भी सवाल अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आज की क्लास का? सवाल है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? पहले ये लिखनी पड़ेगी, उनका योग बटे संख्या, यही तो औसत होता है। तो पहले मैं अभाज्य संख्या लिख लेता हूं। पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं क्या हो जाएगी हमारी 29। तो ये हमारी 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ये? 10 अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। अगर इनका योग करते हैं तो योग कितना बनेगा? योग औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या ये तो होता है। योग कर लो, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 कितने हो जाएंगे? 41 और 17 हो जाएंगे तुम्हारे 58, 58 और 19 कितने हो जाएंगे? 58 और 19, 58 और 19 हमारे हो जाएंगे कितने? 67, 77, 77 और 23 कितने हो जाएंगे? 100, 100 और 29 कितने हो जाएंगे? 129। कितने हो जाएंगे? 129। और संख्या कितनी होगी? 10। कितनी हो जाएंगी? तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 12.9। ठीक है, ये सही जोड़ा है क्या? मैंने एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77 और 77 और 23 100, 100 129। ठीक है, 129 हो जाएगा योग और संख्या। ये से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का क्वेश्चन 8 है बहुत बढ़िया सवाल है। 30 बालकों के एक समूह 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आते हैं, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? औसत आयु क्या है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को सवाल में दिया हुआ है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं तरीका बताता हूं, NAS तरीका। कौन सा तरीका है? NAS। N मतलब होता है नंबर यानी संख्या, A मतलब होता है एवरेज मतलब औसत, और S मतलब होता है सम यानी योग। तो इस वाले तरीके से पहले हम सवाल को देखते हैं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो N संख्या कितनी थी? 30 बालक थे तो 30 संख्या हो जाएगी। ठीक है, औसत कितना था? 12 था तो 12 हो जाएगा। योग क्या होता है? योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत या औसत गुणा संख्या। तो कितना हो जाएगा? 30 गुणा 12 बराबर 360। इतना हो जाएगा। अब आगे क्या होता है? 2 नए लड़के आ जाते हैं तो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 32 और औसत 1/4 बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 12 सही 1/4। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 32 गुणा 12 सही 1/4 को हम लिख देंगे कितना? 12 चौक 48 और 1 49/4। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 चौक 32, 8 की गुणा वहां पर 49 में करेंगे तो कितना? 8 में 72 का 2 7, 8 चौक 32 और 7 कितने हो जाएंगे? 32 और 7 92। ठीक है, 92 39। ठीक है, कितना हो जाएगा? 39। तो यहाँ पर 360 था, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 392 हो गया। कितना योग बढ़ गया? योग हमारा बढ़ गया 32 वर्ष। कितना बढ़ गया? 32 वर्ष। ये 32 वर्ष किसकी वजह से बढ़ा है? ये जो 2 नए बालक आए थे, तो 2 नए बालकों का जो योग है वो कितना है? 32 है। तो औसत कितना हो जाएगा? 2 नए बालकों का औसत हो जाएगा हमारा कितना? योग 32 संख्या 2 यानी कितना? 16 वर्ष। तो 2 नए बालकों का औसत कितना हो जाएगा? 16 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसको शॉर्ट बताता हूँ। ये तो होता है प्रॉपर तरीका सवाल को कैसे करना है इस तरह के। ठीक है, शॉर्ट कैसे करना है इसको ध्यान से देखना। शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट ऐसे करेंगे, 30 बालक थे, 30 बालकों का औसत कितना था? 12। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या? 2 नए बालक आए। 2 नए बालक
नए बालक, ये 2 नए बालक आए, इनकी वजह से क्या हो गया, औसत 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। जरा ध्यान से देखना, अब ये जो 2 नए बालक आए हैं, अगर ये 12-12 साल के आते, भाई औसत कितना था इनका, 12 वर्ष औसत था। अगर ये 12-12 साल के आते, मतलब 12-12 का मतलब 24, अगर ये 24 साल के ही आते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है। फर्क कितना पड़ा है, 1/4 बढ़ गया, 1/4 वर्ष बढ़ गया है। तो 1/4 सब में बढ़ा होगा ना, औसत घटना या बढ़ना तो सब में बढ़ना है ना, पीछे बताया था। तो कितने हो गए, 30 तो ये और 2 नए आ गए, तो 32 लोगों में 1/4 बढ़ गया होगा, 32 लोगों में ऐसे। तो यहाँ से हम कैंसिल इसको काटेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, 24 + 8 बराबर कितना 32। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नए बालक आए हैं वो कितने साल के आए हैं, 32। अगर जो 2 नए बालक हैं 32 के हैं तो उनका औसत कितना हो जाएगा, अब तो तुम समझ गए होगे कितना, 32/2 यानी 16 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बेहद अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। अब जिस भी तरीके से तुम्हें करना है, या तो NAS तरीके से कर लो या फिर डायरेक्ट तरीके से कर लो, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से दो खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है, 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, ये हमारा सवाल है। कैसे करेंगे, ये आज का लास्ट सवाल है तो बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने बढ़ जाता है। औसत 2 महीने बढ़ा कब, जब उनमें से 2 तो गए, कौन से 2 खिलाड़ी तो गए, 18 साल का और 20 साल के 2 तो गए, और उनके स्थान पर 2 नए आए। तो जो 2 नए आए हैं उनका औसत बताना है। पहले हम बात करेंगे उनका योग क्या रहा होगा, 2 नए खिलाड़ियों का, 2 नए खिलाड़ियों का योग, क्योंकि अगर योग हमारे पास आ गया तो औसत तो हम निकाल देंगे योग को संख्या से डिवाइड करके, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि 18 साल का एक और 20 साल का एक, मतलब जाने वाले कितने साल के हैं, 18 और 20 कितने साल के, 38 साल के, जाने वाले 38 साल के हैं। अगर जाने वाले 38 साल के हैं और आने वाले भी 38 साल के ही रहे होते, जाने वाले 38 के हैं, आने वाले भी अगर 38 साल के ही रहे होते, तो इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता औसत पर, 38 का 38 ही रह जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, लेकिन फर्क कितना पड़ा है, फर्क पड़ा है 2 महीने बढ़ गई है सबकी, कितनी, 2 महीने सबकी बढ़ गई है, तो प्लस 2 महीने, सब कितने 11 लोग थे, तो 11 लोगों की 2-2 महीने बढ़ गई होगी, यानी कितना 22 माह बढ़ गई होगी, यानी 38 वर्ष 22 माह। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए होंगे वो 38 वर्ष तो आए होंगे, उनके साथ में अपना 22 माह एक्स्ट्रा भी लेकर आए होंगे, यानी कुल मिला के वो 38 वर्ष 22 माह के आए होंगे। इनका औसत अब हम यूं ही डायरेक्ट बता सकते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा, योग 38 वर्ष 22 माह, और संख्या कितनी थी, 2 खिलाड़ी थे बटे 2, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19 दूनी 38, यानी 19 वर्ष, और 22 माह का आधा 11 माह, तो 19 वर्ष 11 माह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
आई होप तुम समझ गए हो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन जितने मैंने आज कराए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, और आगे की क्लास में भी यही वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे 2 क्लास और हमारी अभी इसकी आएंगी। ठीक है, तो 2 क्लास के बाद हम पूरे औसत को खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर हम तैयार करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करवाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।